हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा होंगे। आज हम क्लास 10th का न्यू वीडियो लेकर आए हैं बच्चे। आप लोग को ध्यान देना है और अपने दोस्तों के पास खूब शेयर करना है बच्चे। दोस्तों के पास खूब शेयर कर देना है, खूब शेयर कर देना है, एकदम शेयर कर देना है बच्चे। और हमारे नॉलेज को एकदम सगरो बांट दीजिए, नॉलेज को सगरो एकदम बांट दीजिए बच्चे। नॉलेज को एकदम सगरो बांट दीजिए, एकदम ज्ञान देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे। जो बच्चा ज्ञान लेगा उसको खूब ज्ञान देंगे बच्चे, खूब ज्ञान देंगे बच्चे। खूब एकदम देखते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चे। चलिए, क्लास को विलंब नहीं करते हुए वीडियो को देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और क्लास को शुरू करते हैं बच्चे। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। कल हमने यहाँ तक वीडियो बना दिया था, अर्थात छाया वगैरह कल हमने पढ़ा दिया था बच्चे, छाया पढ़ा दिया था। और बच्चे देखिए इधर से भी मैंने पारदर्शी अपारदर्शी और प्रभासी इधर सब हो गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है बच्चे प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सुनिएगा बढ़िया से सुनिए। देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, पहले सुनिएगा हमारी बातों को अच्छे तरीका से। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, देखिए मान लीजिए बच्चे कि कोई एक जैसे अपारदर्शी पदार्थ है। देखिए मान लीजिए कोई शीशा है, पीछे से देखिए रंग दिए, पीछे से रंग दिए, सतह को रखिए कैसा बच्चे, चिकना। चिकना चिकना के साथ रखिए बच्चे चमकीला, चमकीला रखिए। और एक पॉइंट रंगा हुआ है, चांदी से रंगिए, चांदी से विद्युत, चांदी विद्युत का भी अच्छा चालक होता है और परावर्तन भी अच्छा करता है, इसलिए चांदी से रंग दीजिए बच्चे, चांदी से रंग दीजिए, चांदी से रंग दीजिए। तो चलिए अब देखिए, देखिए मान लीजिए कि देखिए सतह जो है बच्चे ये चिकना है, चमकीला है और अपारदर्शी है। चिकना, चमकीला और अपारदर्शी है। अब देखिए मान लीजिए कि प्रकाश, देखिए टॉर्च हम जला रहे हैं बच्चे, टॉर्च ऐसे हम जला रहे हैं, देखिए प्रकाश ऐसे हम जला रहे हैं, टॉर्च से यहाँ पे किरण आ रहा है। तो देखिए एक आप पढ़ेगा ना बच्चे, तो पढ़ के वैसे देखिए वापस लौट जाएगा। और भी देखिए ऐसे पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा और पढ़ के बच्चे देखिए ऐसे वापस लौट जाएगा। या और भी किरण ऐसे पढ़ेगा बच्चे और किरण पढ़ के और वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। देखिए ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है बच्चे। ये प्रकाश का क्या हो रहा है, लौटने की क्रिया ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। हम डिफिनेशन की बात करेंगे, पहले समझिए। दूसरा फिगर पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अब की सतह देखिए हम ऐसा बना दिए, अब देखिए रंग दिए, देखिए बच्चे रंग दे रहे हैं, रंग दे रहे हैं। देखिए तो रंगा हुआ है, चांदी से रंगा हुआ है, याद रखना है बच्चे, चांदी से रंग देंगे, चांदी से रंग देंगे। सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी होता है, याद रखना। देखिए विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, और अच्छा परावर्तक सतह भी क्या होता है, चांदी होता है। अब देखिए मान लीजिए बच्चे कि इसमें हम प्रकाश को हम भेज रहे हैं, प्रकाश को हम बच्चे यहाँ से भेज रहे हैं। तो देखिए ऐसे प्रकाश को हम यहाँ से भेज दिए, तो देखिए सतह रुख रहा है तो एने में फेंक देगा, एने में फेंक देगा, एने में फेंक देगा। मान लीजिए यहाँ पे डाल दिए, तो कोरिया पर पढ़ के, कोरिया पर पढ़ के एने में फेंक देगा, एने में फेंक देगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कर दिए, तो एने में, तो हो सकता है कि एने में ऐसे फेंक देवे। तो आप देखिए बच्चे दोनों डायग्राम में क्या अंतर है, अब समझिए। देखिए ये जो सतह है ये जनरली देखिए रुखड़ा है, रुखड़ा है, पहली बात रुखड़ा है। ये कैसा था, ये चिकना था, और ये कैसा है बच्चे, रुखड़ा है। देखिए ये चमकीला है, इहो चमकीला रहेगा, इहो चमकीला रहेगा बच्चे, ये भी चमकीला रहेगा। देखिए ई वाला कोची है, अपारदर्शी, तो इहो रंगल है तो अपारदर्शी। देखिए दोनों में जानते हैं किस बात का खाली अंतर है, दोनों में एक ही बात का अंतर है। देखिए ये है इसमें चिकना, तो इसमें है बच्चे कौची, रुखड़। एगो में चिकना है तो एगो में रुखड़ा है, लेकिन हाँ दोनों से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, दोनों से प्रकाश का परावर्तन, ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए दोनों से प्रकाश का परावर्तन, इसमें भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसमें भी देखिए प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो देखिए परिभाषा कैसे प्रकाश का परावर्तन हम तैयार करते हैं, सुन लीजिए। जब प्रकाश चिकना, 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 चमकीला, अपारदर्शी और रुखड़ा, रुखड़ा, देखिए चिकना, रुखड़ा, चमकीला और अपारदर्शी सतह पर पड़ता है तो प्रकाश अपारदर्शी सतह को पार नहीं कर पाता है, नहीं पार किया, नहीं पार किया, और अपने ही माध्यम में वापस लौट गया। जाने से आया, देखिए हवा से आया, एयर से आया, एयर से आया, अब देखो एयर में चला गया, एयर से आया अब एयर में चले गए। देखिए एयर से आया अब एरे में चला गया, देख लीजिए एयर से आया अब एरे में चला गया। तो कहिएगा जब प्रकाश, सुन लीजिए, जब प्रकाश कौची, चिकना, चमकीला, अपारदर्शी और रुखड़ा सतह पर पड़ता है तो प्रकाश अपारदर्शी सतह को पार नहीं कर पाता है और अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस प्रकार अपने ही माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। याद हो गया होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बोल रहे हैं, सुनिएगा, क्लास में भी मैंने पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश कौची,
चिकना, चमकीला, अपारदर्शी और रुखड़ा। इन्हें तो चमकीला अपारदर्शी एकरों में बोल ही दिए बच्चे, इन्हें बोल ही दिए हैं। जब प्रकाश चिकना, रुखड़ा, चमकीला और अपारदर्शी सतह पर पड़ता है तो प्रकाश अपारदर्शी सतह को पार नहीं कर पाता है और अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस प्रकार अपने ही माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। हम उम्मीद किए होंगे कि आप लोग हमारी बातों को सुनकर एकदम समझ गए होंगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट अब हम लेकर चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, फिगर एकदम ध्यान दीजिएगा बच्चे। देखिए बच्चे, अब हम अगला पॉइंट देखिए लेके चलते हैं। देखिए कहता है बच्चे, परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देखिए सतह की प्रकृति, सतह कैसा है, परावर्तक पृष्ठ का सतह कैसा है, सतह चिकना है कि रुखड़ा है, उसके अनुसार, चिकना और रुखड़ा के अनुसार। देखिए परावर्तक पृष्ठ देखिए कट गया बच्चे कोई बात नहीं, फिर देखिए ऑन कर देते हैं। देखिए लाइन कट जाता है ना बच्चे, देखिए ये वाला ऑफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्टर लगाए हैं बच्चे, फिर भी देखिए ऑफ हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको दिखलवाना पड़ेगा बढ़िया से बच्चे, कोई बात नहीं है। तुरंत एकदम स्टार्ट हो गया, बस मिनट, 1 मिनट में एकदम रेडी हो जाएगा, 1 मिनट में रेडी हो जाएगा। एकदम इंतजार कीजिएगा, 1 मिनट में रेडी हो जाएगा, घबराइएगा मत। 1 मिनट में एकदम तुरंत रेडी कर देते हैं। एकदम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। एकदम खाली पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पर खाली ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पर खाली ध्यान देना है बच्चे। एकदम आपके लिए सब चीज़ है, सब चीज़ है आपके लिए, सब चीज़ है। एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देते रहना है बच्चे। देखिए एकदम तुरंत रेडी है, एकदम देखिए रेडी हो गया बच्चे। देखिए आ गया 10th न्यू फिजिक्स बैच, ध्यान दीजिएगा। देखिए आ गया, देखिए आ गया। चलिए सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे बच्चे? हाँ चलिए यहाँ तक पहुंच गए हैं, छाया हो गया है। हाँ चलिए, हाँ यहाँ चल रहे थे। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं परावर्तन, दो प्रकार के, नियमित और एक अनियमित और एक अनियमित, रेगुलर और इरेगुलर। देखिए डायग्राम हम फिगरे ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन फिगरे ज्यादा दिखाते हैं, फिगरे हम ज्यादा दिखाते हैं। फिगरे से समझ में करता है बच्चा सब, हम जानते हैं फिगरवे से समझिएगा, फिगरवे से समझे। हमरा टवेबे नहीं करते हैं, हम तो बस खाली समझाना जानते हैं। बस समझा देंगे तो बच्चा, अरे पढ़ाने के लिए तो हर टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के लिए तो हर टीचर पढ़ाता है, लेकिन समझाने का शैली रहे तब ना, समझाने का शैली रहे तब ना। यहाँ तो पढ़ाने के लिए हर कोई, बहुत सारा कोचिंग है, बहुत सारा कोचिंग है, लेकिन समझिए, चीजों को समझिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए रेगुलर और इरेगुलर। देखिए जो सतह है सबसे पहले चिकना है। इस सतह कैसा है बच्चे? चिकना। दूसरी बात चमकीला होना जरूरी है, न चमकेगा ना, जैसे देखिए न चमकेगा तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो सतह है बच्चे, देखिए सतह है, इस सतह है तो देखिए सतह है तो ये चिकना जरूर है, ये चिकना है, चमकीला, चमकते रहना चाहिए तब ना प्रकाश पड़ेगा और पढ़ के वापस लौटेगा। चिकना, चमकीला और अपारदर्शी। देखो अपारदर्शी पीछे से रंगल है, देखिए पीछे से रंगा हुआ है। देखिए समतल दर्पण इसका नाम है, समतल दर्पण है बच्चे, समतल दर्पण है। और जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं, बच्चे। देखिए ये उत्तल दर्पण बच्चे, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल माने उठल, देखिए उत्तल दर्पण। देखिए ये वाला दिखाते हैं आपको, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये वाला देखिए उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण। देखिए अवतल मैंने धंसा हुआ, उत्तल मैंने धंसा हुआ। देखिए एकरो में रंगल है, देखिए पीछे में, देखिए पीछे रंगल है, देखिए इसमें भी पीछे रंगल है, देखिए पीछे रंगा हुआ है, देखिए बढ़िया से पीछे रंगा हुआ। चांदी के परत तो ना रंगल है, लेकिन रंगल है। ये देखिए अपारदर्शी है, चिकना है, चमकीला है, अपारदर्शी है, चिकना, चमकीला और अपारदर्शी है। इहो देखिए चिकना, चमकीला और अपारदर्शी। देखिए चिकना, चमकीला, सबसे प्रकाश का परावर्तन होगा। एकरो से होगा प्रकाश का परावर्तन, एकरो से होगा प्रकाश का परावर्तन। देखिए एकरो से होगा प्रकाश का परावर्तन, एकरो से होगा प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए जब प्रकाश चिकना, चमकीला और अपारदर्शी सतह पर पड़ता है तो उससे होने वाला परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन अर्थात नियमित परावर्तन कहा जाता है। लेकिन कहिएगा जब प्रकाश रुखड़ा, चमकीला और अपारदर्शी सतह पर पड़ता है तो उससे होने वाले परावर्तन को इरेगुलर, अनियमित परावर्तन कहा जाता है। अनियमित परावर्तन, तो देखिए ई हो गया नियमित और ई हो गया अनियमित। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के? बोलिए परावर्तन कितने प्रकार के? बोलिए बच्चे, दो प्रकार के। सतह के प्रकृति के अनुसार क्या प्रकार के बच्चे? दो प्रकार के। चलिए बोलिए, पहला आप ही बोलिए ना, हम नहीं बोलेंगे, अब तो आप लोग बोलबे कीजिएगा। बोलिए नियमित परावर्तन, बोलिए बच्चे नियमित परावर्तन। एगो हो जाएगा नियमित परावर्तन, अब एगो हो जाएगा बच्चे, कुछ बोलिए, एगो हो जाएगा दूसरा बच्चे, चलिए इन्हें लिख देते हैं, इन्हें दूसरा अनियमित परावर्तन।
अनियमित परावर्तन, एगो नियमित परावर्तन और एगो बच्चे हो जाएगा नियमित परावर्तन। तो देखिए नियमित परावर्तन में एकदम नियम से परावर्तन होगा। तो सतह कैसा, चिकना, चमकीला और अपारदर्शी। ई कैसा, रुखड़ा, चमकीला और अपारदर्शी। देखिए ई वाला से होगा नियमित, ध्यान दीजिएगा। ई वाला से होगा नियमित, ध्यान दीजिएगा बच्चे। देखिए ई वाला से होगा नियमित, देखिए ई वाला से बच्चे नियमित होगा, ई वाला नियमित होगा। तो इस सतह जानते हैं कैसा है, इस सतह जानते हैं कैसा बच्चे। देखिए चिकना है, चिकना है, ध्यान दीजिएगा, चिकना है। दूसरी बात चमकीला भी है जी, चमकीला भी है और एकदम चमकित होगा, चमकित होगा। और दूसरी बात अपारदर्शी है, अपारदर्शी है, प्रकाश पार नहीं करना चाहिए। देखिए ई वाला कैसा है, ई वाला देखिए कैसे है। देखिए ई वाला है रुखड़ी, रुखड़ी प्लस में चमकीली भी है बच्चे, चमकीली भी है। और एक बात और याद रखिएगा, अपारदर्शी है। देखिए रुखड़ी है, चमकीली है और अपारदर्शी है। तो एकरा से होगा नियमित, अब एकरा से होगा अनियमित। तो कहिएगा जब प्रकाश चिकना, चमकीला और अपारदर्शी सतह पर पड़ता है तो उससे होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन, उससे होने वाले, देखिए नियम से, एकदम नियम से हो रहा है, नियम से, अभी जाने तने हो रहा है, जाने तने हो रहा है। इससे होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। अब देखिए जब प्रकाश रुखड़ी, चमकीली और अपारदर्शी सतह पर पड़ता है तो उससे होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन कहा जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक हो गया नियमित परावर्तन, अब एक हो गया बच्चे कौन सी, अनियमित परावर्तन, याद रखिएगा। अब हम बच्चे आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। देखिए समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए डायग्राम, डायग्राम को एकदम समझना है, डायग्राम को हम डायग्राम में को बढ़ाते हैं ज्यादा। फिजिक्स मतलब डायग्राम, हम फिजिक्स माने डायग्राम जानते हैं, बस डायग्राम को समझ जाइए, बस फिजिक्स क्लियर, फिजिक्स क्लियर। डायग्राम माने फिजिक्स, डायग्राम माने फिजिक्स, डायग्राम क्लियर तो फिजिक्स क्लियर, एकदम ध्यान दीजिएगा। फिर एक बार आपको लैब करवा देंगे, एक बार लैब करा देंगे तो लैब करवा देंगे तो एकदम बिल्कुल कंटेस्ट हो जाएगा। लैब करवा देंगे तो बिल्कुल कंटेस्ट, कंप्यूटर लैब करवा देंगे, उसमें सब डायग्राम को आपसे बनवाएंगे, सब डायग्राम को एकदम बढ़िया से तैयार करवाएंगे आपसे, तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए समतल दर्पण अभी हम दिखाए थे, देखिए ये बच्चे समतल दर्पण है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मिरर है, मिरर माने दर्पण, नीचे से रंगा हुआ है, नीचे से रंगा हुआ है। कौची से रंगा हुआ है बच्चे, तो कहिएगा चांदी से रंगा हुआ है। कौची से रंगा हुआ है बच्चे, चांदी से। चांदी का संकेत आता है आपको एजी होता है, परमाणु संख्या आता है बच्चे 47 होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, याद रखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौची होता है, चांदी होता है। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ से प्रकाश देखिए ऐसे गया, प्रकाश ऐसे गया, तो प्रकाश ऐसे गया तो देखिए प्रकाश का देखिए परावर्तन हो गया, ऐसे क्या हो गया, लौट गया, लौट गया। तो देखिए इसमें समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन में कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डिफिनेशन है जो आप लोगों को बच्चे याद रखना है। देखिए समतल दर्पण पर जो सीधे पड़ेगा ना किरण, एकदम जो सीधे पड़ने वाली किरण होगा, समतल दर्पण पर जो एकदम सीधे पड़ने वाली किरण होगा, जो एकदम सीधा पड़ेगा, तो सीधे पड़ने वाली किरण को बच्चे याद रखिएगा आपतित किरण कहते हैं। समतल दर्पण पर सीधे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, याद रखना है। समतल दर्पण पर सीधे पड़ने वाली किरण, एकदम सीधा पड़ेगा समतल दर्पण पर, तो समतल दर्पण पर जो सीधा किरण पड़ेगा उस किरण को बच्चे हम लोग इंसिडेंट रे अर्थात आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और समतल दर्पण पर पढ़कर जब वापस लौट जाएगा तो कहिएगा कि समतल दर्पण से लौटकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहा जाता है। समतल दर्पण पर सीधे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है और समतल दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को बच्चे परावर्तित किरण कहा जाता है। दो परिभाषा एकदम क्लियर हो गया होगा, एक आपतित किरण का और एक परावर्तित किरण का। तो समतल दर्पण पर जो किरण सीधा पड़ेगा, सीधा टॉर्च को इसे जलाएंगे, तो सीधा जब टॉर्च को जलाएंगे तो आपतित, आपतित माने आया, आपतित माने आया, परावर्तित माने लौट गया, परावर्तित माने लौट गया, आपतित माने आने वाली किरण, परावर्तित माने जाने वाली किरण। तो देखिए समतल दर्पण पर सीधे पड़ने वाली किरण को, समतल दर्पण पर जो किरण एकदम सीधे पड़ जाएगा, एकदम सीधे पड़ जाएगा, जैसे देखिए ये समतल दर्पण है, अगर हम टॉर्च को जलाएंगे, टॉर्च को सीधा इस पर जलाएंगे, टॉर्च को जलाएंगे तो ई वाला किरण होगा आपतित किरण, आई पर से टकरा कर वापस लौट जाएगा, तो वापस लौट जाएगा तो कौन किरण बच्चे, परावर्तित किरण। तो याद रखिएगा समतल दर्पण पर सीधे पड़ने वाली किरण को, समतल दर्पण पर सीधे एकदम पड़ेगा, सीधे पड़ेगा, सीधे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है और दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। दो परिभाषा एकदम क्लियर, हम वेट करते हैं आप लोग एकदम सीख रहे होंगे, एकदम सीख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए, सुनिए ध्यान से। अब एक होता है आपतन बिंदु। देखिए
देखिए बच्चे, ये वाला आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला, इसका नाम जानते हैं कुछ बच्चे है, इसका नाम है आपतन बिंदु। देखिए लिख रहे हैं हम, लिख रहे हैं आपतन बिंदु। देखिए इसको पतला कर देते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु। यहाँ देखिए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो कहिएगा ना कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, जो बिंदुआ पर पड़ा है, बिंदुआ पर पड़ा है, उस बिंदुआ को कहते हैं आपतन बिंदु। याद रखिएगा, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, लंब है, लंब है 90 डिग्री पर है, एकदम 90 डिग्री है, एकदम 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एकदम ऐसे 90 डिग्री है, पूरा एकदम ऐसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। मैंने आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं बच्चे? अभिलंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो देखिए अभी कौची कौची पढ़ाएंगे, सुन लीजिए। एक पढ़ाए हैं आपतित किरण, एक पढ़ाए हैं परावर्तित किरण, एक पढ़ाए हैं आपतन बिंदु, और एक पढ़ाए हैं अभिलंब। तो सुनिए, पर हम तीनों बोल दे रहे हैं, सब बोल दे रहे हैं, सुनिए। दर्पण पर सीधे पड़ने वाली किरण को कौन किरण? आपतित किरण। दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है, उस बिंदु को आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, अब देखिए, तो यहाँ ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच न कुछ कोण बन रहा है बच्चे, कोण बन रहा है। इसी कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब है, तो इसके बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से, क्यों आई से? क्योंकि इंग्लिश में आपतन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंस का पहला अक्षर कौन सी है? आई। देखिए आप लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस का पहला अक्षर आई है, इसीलिए आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। और एक होता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण कैसे कहिएगा? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये वाला परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण को निरूपित करते हैं आर से। क्यों? क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का स्टार्टिंग लेटर देखिए बच्चे आर है, इसीलिए इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। देखिए हमने अभी क्या क्या पढ़ाया? एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण, एक आपतन बिंदु और एक अभिलंब, एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। देखिए फिर से हम डिफिनेशन पढ़ देते हैं, सुनिए। आपतित किरण मैंने समतल दर्पण पर सीधे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन आप लोग को समझ में बच्चे आ गया होगा, समझ में बच्चे आप लोग को आ गया होगा। अब हम बच्चे आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। देखिए आपतित किरण हो गया परिभाषा आपका, आपतन बिंदु भी हो गया बच्चे, परावर्तित किरण भी हो गया, अभिलंब भी हो गया, आपतन कोण भी हो गया, परावर्तन कोण भी हो गया। देखिए बच्चे इतना ही है वीडियो, इतना ही आपका पीपीटी तैयार हुआ है। आगे जैसे तैयार होगा हम क्लास में भी एकदम बहुत अच्छा से बढ़ा देंगे बच्चे। और वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, नॉलेज को एकदम सगरों बांट दीजिए। सब कोई खुश रहे, सब कोई, दुनिया सब खुश रहे, सब कोई खुश रहे बच्चे, सब कोई खुश रहे, एकदम एकदम सगरों बांट दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बच्चे। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे बच्चे।